हेलो मेरे भाइयों। गाइस आप यहाँ पे देख रहे हैं टाइम क्या हो रहा है? 24 तारीख 1:29 हो रहा है रात के। भाइयों रात को एक सेशन हम लोग लेते हैं 9 बजे, जो कि सेशन कंपाउंडिंग सेशन नहीं होता भाइयों, एक रेगुलर सेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने लिया है। अगर आपको यहाँ पे टाइम दिखाऊं तो आप देखेंगे भाई 21, 23, 21, 24 यही टाइम आप किसी में भी चेक कर ले भाइयों, टाइम जो है वो यही होगा। हमें रात को 9 बजे जो हम सेशन लेते हैं कंपाउंडिंग सेशन की जगह भाई मैंने रेगुलर सेशन लिया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर था जिस वजह से कंपाउंडिंग सेशन मैंने नहीं लिया। ओके, क्योंकि कंपाउंडिंग सेशन में भाई वो गुंजाइश नहीं रहती एरर की। डेट्स वाई मैंने एक यहाँ पर नॉर्मल सेशन लिया था। ठीक है मेरे भाइयों, अब बात करते हैं भाइयों इस वीडियो का। भाइयों मेरा मन करा कि आप लोगों से कुछ बात करते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, कि किस तरीके से क्या स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस होगी कि आप एक छोटे अमाउंट को बड़े अमाउंट में कन्वर्ट करें। जैसे कि अधिकतर लोग वही हैं जो स्ट्रगलिंग ट्रेडर हैं, ट्रेडर बनना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है। तो भाई मैं कुछ स्टेप्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो मैंने फॉलो करे, और कुछ ऐसे स्टेप जो आप भी फॉलो कर सकते हैं सेम, और उनसे आप अपनी एक प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं। भाई मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आप कोशिश ही कर सकते हैं? भाई देखो, अगर आप कोई चीज़ ट्राई मैंने आपको कोई चीज़ बताई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ 100% आपके लिए वर्क करने वाली है। कोई गारंटी नहीं होती भाई उन चीज़ों की। लेकिन अगर आप ट्राई ही नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए नहीं वर्क करेगी, ये तो 100% श्योर है। तो आप ट्राई ज़रूर करिए, क्यों? क्योंकि आप सिर्फ ट्राई ही कर सकते हो, उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते मेरे भाइयों। जब किसी का भी स्ट्रगलिंग फेज़ होता है, बिगिनिंग फेज़ होता है, तो भाई उसके पास एक ही चीज़ होती है बस, कोशिश करना उसके हाथ में होता है भाई। वो सक्सेस मिलना ना मिलना, या वो आपका नसीब होगा, या हो सकता है आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे होंगे, तो अब धीरे-धीरे ही आप इम्प्रूव भी करेंगे। जब आप देखेंगे कि हाँ भाई मैं इतना क्लोज़ पहुँच चुका हूँ, तो आप उसे इम्प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या तरीके हैं वो, मैंने क्या तरीके फ़ॉलो करे और क्या आप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो, या आपके पास है पैसे, तो हम इन्हें 2 चीज़ों में अलग-अलग तोड़ देते हैं, ठीक है? हम एक लाइन बनाते हैं बीच में, और 2 हमारे पास चीज़ हो, एक वो कि आपके पास फंडिंग है, पैसे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जिनके पास भाइयों पैसे नहीं हैं। अब जिनके पास पैसे हैं, भाइयों वो उनके पास तो ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल है, कि उनके फैमिली ने दे दिया, भाई-बहन ने दे दिया, बड़े भाई हैं, बड़े बहन ने उन्होंने सपोर्ट कर दिया फाइनेंशियली, स्पॉन्सर कर दिया कि हाँ ठीक है तू कर। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद ही वही घर के बड़े हैं, माँ-बाप की इतनी अर्निंग नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करें? भाई देखो, दोनों सूरत हाल में मैं तो यही कहूँगा कि गो एंड गेट अ जॉब। आप किसी से फंडिंग मत लो। अगर आपके घर वाले अफोर्ड भी कर सकते हैं आपको फंडिंग देना, लेट्स सपोज़ आपके घर वाले काफ़ी अमीर है, वो कह रहे हैं कि भाई हम आपको फंड कर देंगे, तुझे कहीं जॉब वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई हो सके तो आप उनसे पैसे मत लीजिए, क्योंकि जब आप उनसे पैसे लेंगे तो आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि भाई मैंने उनसे पैसे लिए, मैं इसे लॉस नहीं कर सकता, तो आप उस प्रेशर के साथ ट्रेड करेंगे। और भाई उस मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रेडिंग में प्रेशर की कोई भी जगह नहीं मेरे भाइयों। वो लॉस ही होना है एट द एंड। अगर आप प्रेशर में हैं, ये बात भाइयों आप लिख करके रख लो, वो लॉस ही होगा एट द एंड। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास एक एक्टिव इनकम सोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। चाहे आप 8,000 ही कमा रहे हो महीने के, चाहे आप 10,000 ही कमा रहे हो महीने के, लेकिन भाई एक एक्टिव इनकम सोर्स चाहिए ही चाहिए। ये ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है भाई, आप सिर्फ उसका पॉजिटिव ही सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं इतने पैसे से इतने बना लूंगा, लेकिन क्या आपके पास जो 10,000 है अगर वो चले गए तो फिर अगले महीने आप क्या करोगे? तो भाइयों आपके पास हमेशा एक बैकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर अभी तक आपके पास बैकअप नहीं है, अगर आपकी फैमिली फंड कर रही है, और आप भी चाहते हो कि ठीक है भाई मेरी फैमिली फंड कर रही है, तो ओके ब्रो, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक बेहतर अप्रोच है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि गो एंड गेट अ जॉब। अगर आपकी फैमिली अफोर्ड भी कर रही है वो चीज़ें, तब भी मैं कहूँगा कि आप उनसे ना लें, जाइए खुद जा कर के जॉब करें, तब आपको पता चलेगा कि भाई पैसे की कीमत क्या होती है। अगर आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है तो। अगर आपकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले से पता है कि भाई पैसे की अहमियत क्या है। तो आपके घर वाले तो आपको देंगे नहीं, तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए क्या बचता है कि भाई जाओ और भाई कोई भी काम करो भाई, डज़न्ट मैटर, बस कुछ गलत काम मत करना। कोई भी काम करो भाई जिससे आप महीने के एटलीस्ट कम से कम भाई 8 से 10,000, कोई भी जॉब आप पकड़ लोगे, भाइयों इससे नीचे तो कहीं भी कुछ भी नहीं है भाइयों। आप जा कर के भाई मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग में भी जॉब करोगे तो इससे ज़्यादा ही कमा लोगे 10,000 से, लेकिन मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि मिनिमम 10,000 तो भाइयों आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड गेट अ जॉब। अब मैं ऐसा मानता हूँ कि भाई आपके पास जॉब है, आपने जॉब ले ली, उससे एक एक्टिव इनकम आती है, ओके। अब आपके पास क्या है भाई, लेट्स सपोज़ आपकी 10,000 रुपए मंथली सैलरी है, अब आपकी पूरी सैलरी भाइयों आप ट्रेडिंग में ही इन्वेस्ट करेंगे, ओके। कब तक? जब तक आप भाइयों प्रॉफिटेबल नहीं होते, आपको जॉब नहीं छोड़नी है अपनी। ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको तरीका बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप जॉब करने लगे, आपके पास पैसे आ चुके हैं, अब आप तैयार हैं ट्रेड करने के लिए,
तो आपको क्या करना है भाइयों, आपको करना है फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रेटेजी आप लोगों को बनानी है। क्योंकि भाई देखो कैंडल रिएक्शन सीखना और बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन सीखना, इसमें टाइम तो आपका लगने वाला है, नो डाउट। टाइम आपका लगेगा, इससे मास्टर करना भाई मुश्किल है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उससे अच्छा है कि आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को मास्टर करें। कैसे? जैसे कि लेट्स सपोज आप ट्रेड करें सिर्फ ब्रेकआउट पर ही, ओके, या अगर आपको कैंडल रिएक्शन पर ही ट्रेड करना है तो आप उसे मास्टर करें कि भाई मैं किस तरीके से प्राइस, जैसे कि मैं ट्रेड करता हूँ, आपने मेरे ट्रेड्स देखी होंगी, मैं कैंडल रिएक्शन का यूज़ करके मोस्टली ट्रेड्स करता हूँ। तो अगर आप उस टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए क्या लगेगा भाई, डेमो अकाउंट नहीं भाई, बिग नो, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि भाई आप डेमो अकाउंट में ट्रेड करो। भले ही आप छोटा अमाउंट डालो, भले आप 2,000 5,000 रुपये ही डालो ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन हमेशा एक लाइव बैलेंस के साथ ही ट्रेड करो मेरे भाई। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? भाई जब लाइव बैलेंस आपके अकाउंट में ऐड होते हैं ना, तो आपके इमोशंस भी ऐड हो जाते हैं। हर एक ट्रेड आपके दिल की धड़कनें बढ़ाएगी, और अगर आप उन धड़कनों को कंट्रोल करते हो, तो भाई जो सबसे मेन एक्सपेक्ट सॉरी एस्पेक्ट है ट्रेडिंग का, वो भाई आप कंट्रोल कर लोगे। वो क्या है? इमोशन, साइकोलॉजी। अगर आपने अपना दिमाग कंट्रोल कर लिया, तो मेरे भाइयों इसका मतलब है कि आप 80% गेम जीत चुके हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक या तो हारना है या तो आपको जीतना है। अगर आप बाइनरी ऑप्शन कर रहे हैं तो सीधी-सी यही बात है। भाई 1 मिनट की, जैसे कि ये कैंडल बननी है, 1 मिनट ही है भाई, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड प्लेस करी या तो ऊपर या तो नीचे। अब अगर ये ऊपर जा रही हो तब भी आपके दिल की धड़कनें वैसे ही रहनी चाहिए, और अगर ये नीचे कैंडल आ रही है आपके अगेंस्ट जा रही है, तब भी आपके दिल की धड़कनें वैसे ही रहनी चाहिए। अगर आप ये मास्टर कर लेते हो, तो मेरे भाई आप मेजॉरिटी आप सीख चुके हो। बस आपको अब क्या करना है, सब्र करना है और एक स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू फॉलो करना है। भाई आप लगातार 10 लॉस तो कभी भी नहीं करोगे मेरे भाइयों। लगातार 10 लॉस आप कभी भी नहीं करोगे। और अगर आपने कैंडल रिएक्शन और प्राइस एक्शन सीख लिया, तो भाई 10 लॉस तो मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। ओके, तो बहुत ईज़ी है भाइयों प्रॉफिटेबल होना। अगर आप क्या करें, अपनी साइकोलॉजी कंट्रोल कर लें, अपना दिमाग कंट्रोल कर लें, ओवर ट्रेड करना बंद करें, रिवेंज ट्रेडिंग करना बंद करें, और एक एक्टिव इनकम सोर्स अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें। किसी पे आप डिपेंडेंट ना रहें कि अगर मेरा ये लॉस हो गया, इफ़ इन केस, क्योंकि भाई देखो एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन आपके इमोशन हाई होंगे, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब ह्यूमंस हैं। भाई सबके पास दिल है, हमें पता है जिस दिन हमारा लेट्स सपोज हमने $10,000 डाल रखे हैं, और 10,000 में से जिस दिन हमारे 5,000 लॉस हो जाएँगे, तो थोड़ा तो भाई दिल दुखेगा ही। मेरा भी दुखेगा, आपका भी दुखेगा, कि आपके पास भाई उतनी ही कैपिटल थी। फिर आप क्या करोगे? अब आपके मन में सिर्फ़ यही है कि भाई बस मुझे वो 10,000 वापस चाहिए। मेरे को अपने पूरे 10,000 कैपिटल चाहिए। अब उस जो 5,000 आपने लॉस किया है, अब आप ट्रेड करोगे उस लॉस को रिकवर करने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन आपको ट्रेड किस लिए करना है? आपको ट्रेड इसलिए करना है कि आप जो कर रहे हो, क्या वो सही है या नहीं? ठीक है मेरे भाइयों? आपको इसलिए ट्रेड करना है कि जो आप ट्रेड कर रहे हैं, क्या आप वो सही कर रहे हैं कि गलत? अगर आपने मान लिया कि भाई मैं सही कर रहा हूँ और आपने ट्रेड प्लेस कर दी, अब भाई मार्केट कहीं भी जाए आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आपका एनालिसिस ठीक है तो मार्केट आपके पक्ष में जाएगी, अगर नहीं गई तो इसका मतलब है भाई अब आपको थोड़ा सा होमवर्क करना है। क्या होमवर्क है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज ये वाली कैंडल बन रही है, और जब इस कैंडल की फॉर्मेशन, तो अगर आप बाद लेट्स सपोज आपने इस पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी और एक कैंडल बन गई रेड, अब आप आओगे भाई अपनी गलती ढूंढोगे, भाई आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इस ये जो स्क्रीन है, अगर आपने इस स्क्रीन को ही रिकॉर्ड कर लिया ट्रेड करते टाइम, जैसे कि मैं भी बात कर रहा हूँ आपसे, स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेट्स सपोज आप ऐसे ट्रेड कर रहे हो और अपनी स्क्रीन को आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हो, और जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप उस तरह से कमेंट्री भी कर रहे हो यहाँ पर, यानी कि आप बोलो कि मैंने क्यों ये ट्रेड प्लेस करा। ओके, अगर आप ऐसे बोलोगे कि भाई क्यों मैंने ये ट्रेड प्लेस करा, तो इसका मतलब क्या है कि जिस टाइम आप ट्रेड प्लेस कर रहे थे उस टाइम जो रीज़न था उसे भी आपने रिकॉर्ड कर लिया है। ओके, और अगर वो लॉस होती है, ओके भाई आपके पास अब तो वीडियो रिकॉर्डिंग है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जाइए जाकर के उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को देखिए और ढूंढिए कि कहाँ पर आपने गलती करी है। और अगर आप वो गलती दोबारा नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है, आप एक स्टेप और इम्प्रूव हो चुके हो मेरे भाइयों। ओके, आप 2 स्टेप इम्प्रूव हो चुके हो, तो भाई ऐसे ही आपको धीरे 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 करके बस अपनी गलतियों, एक दिन भाइयों ऐसा भी आएगा जिस दिन आप सेम गलती दोबारा भी करो, कोई बात नहीं, एक दिन और दो। अगर ये एक दिन और दो, ओके, फिर अगले दिन भी आपने कर दिया, कोई बात नहीं भाई, एक दिन और दो। फिर आपने उस दिन भी कहा था, कोई बात नहीं, 1 दिन और दो। ये दिन कब बढ़ते रहेंगे? जब आपके पास एक एक्टिव इनकम सोर्स होगा तभी। अगर आपके पास कोई एक्टिव इनकम सोर्स नहीं है तो भाई ये आप, जैसे मैंने बोला ना कि आज लॉस हो गया, आपने सेम गलती दोबारा कर दी, फिर आप अगले दिन फिर से आओगे। लेकिन अगर आपके पास बैकअप फंड नहीं है तो आप अगले दिन नहीं आ पाओगे। इसलिए मैंने बोला कि गो एंड गेट अ जॉब वीडियो की स्टार्टिंग में ही। अगर आपके पास बैकअप है
तो भाई आपको अपने माँ-बाप से माँगने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी अपने दोस्त या रिश्तेदार किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। छोटी-मोटी ही जॉब से ही आपके पास 10,000 रुपए तो होंगे इन्वेस्ट करने के लिए। और भाई 10,000 अगर आपके पास है, लेट्स सपोज़ पहली मंथ की आपको सैलरी मिली 10,000 रुपए, तो मैं ये नहीं बोल रहा पूरे 10,000 डालने हैं। भाई आप 2,000 डालो उसमें से, 20% डालो सिर्फ़। देखो क्या आप उस अगर आप 20,000 20 रुपए को सॉरी अगर आप 2,000 रुपए को भी सस्टेन नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे भाई आप 2 लाख रुपए को भी सस्टेन नहीं कर पाओगे। इट्स नॉट अबाउट मनी। ये इमोशन का गेम है पूरा। अगर आप 2,000 रुपए नहीं सँभाल पा रहे, अगर आप उसे लॉस कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों अगर आपको 2 लाख रुपए भी मिलेंगे, उन्हें भी आप लॉस ही करोगे, आज नहीं तो कल। लोगों को ये लगता है कि भाई मैं तो बस विन या तो रेड बनेगी या तो ग्रीन, एक-एक ट्रेड मारता जाऊँगा, फिर एमटीजी लेते जाऊँगा, फिर एमटीजी लेते जाऊँगा। भाइयों उसमें तो आप इतने बड़े लॉस में फँसोगे जिसका कुछ कहना ही नहीं है। तो अपनी गलतियों से सीखो, एक स्ट्रैटेजी लो, उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट कर लिया आपने कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ हफ्ते, बैक टेस्ट करा आपने, उसके बाद आप जाकर के उसको लाइव मार्केट में भी टेस्ट कर रहे हैं। इतनी सारी टेस्टिंग क्यों मैं बोल रहा हूँ? भाइयों देखो, आपके पास एक लिमिटेड फंड है, तो आप ये कोशिश करो कि उस फंड का मैं जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकूँ उतना अच्छा है। एक अपने फंड का और दूसरा अपने टाइम का। भाई मैं किस तरीके से करता था मैं आपको बताता हूँ। भाई मैं ट्रेड करता था सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइव मार्केट पे, जब मैं अपने सीखने के दिनों की बात कर रहा हूँ। जब मैं ये सारी चीज़ सीखता था मैं ओटीसी से तो बहुत दूर रहता था। मैं ट्रेड करता था भाई सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइव मार्केट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी सिर्फ़ लाइव मार्केट पर ट्रेड करना है। आप चाहें तो ओटीसी पर भी कर सकते हैं। ओके? सीखने वाली बात होती है, हो सकता है आपको ओटीसी पे ज़्यादा अच्छे से समझ आए। भाइयों मैं ऐसा समझता था कि मेरे को, क्योंकि इससे पहले भाइयों मैंने फॉरेक्स जो है वो बहुत करा था, बहुत लॉस करा था मैंने फॉरेक्स में। तो फॉरेक्स में सारी होती थी लाइव मार्केट, तो यहाँ पर भी मैंने लाइव मार्केट से ही शुरू करी। और जो मेरा फ़ेवरेट पेयर था वो होता था भाई यूरो जीबीपी। और भाई यूरो जीबीपी पे मैं आता था और बहुत ट्रेड्स करता था भाई, बहुत ट्रेड्स करता था, और हर ट्रेड की मेरे पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती थी। और लेट्स सपोज़ आज अगर मैंने 50 ट्रेड करी हैं, उसमें से मेरी 10 ट्रेड लॉस हुई, 40 ट्रेड विन हुई हैं, तो भाई उन 10 ट्रेड के लॉस का रीज़न मुझे आज सोने से पहले ही पता होना चाहिए। ताकि जब मैं अगले दिन उठूँ, जब मेरे पास हर नया दिन एक नई अपॉर्च्युनिटी लेकर के आए, तो मैं देखूँ और उन गलतियों से सीखूँ और उन गलतियों को दोबारा ना दोहराऊँ। ठीक है मेरे भाई? और मैं कितने अमाउंट से ट्रेड करता था भाइयों? $1 से। भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरी एक्यूरेसी यहाँ तक थी कि भाई मैं 10 ट्रेड कर रहा हूँ और वहाँ से 8-8, 9-9, 10-10 विन हो रही हैं। लेकिन तब भी मैं $1 के साथ ही ट्रेड कर रहा हूँ। मेरे कुछ दोस्त यार थे मेरे साथ, वो बोलते थे भाई जब आपको इतना आता है, तो आप भाई अमाउंट क्यों नहीं बढ़ाते हो? और मेरे पास पैसे थे भी, ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं थे डिपॉज़िट करने के लिए। भाई डिपॉज़िट करने के लिए भी मेरे पास पैसे थे। स्टिल आई एम नॉट एडिंग द मनी, क्यों? क्योंकि भाई मैं ट्रेड कर रहा था सीखने के लिए। ठीक है? तो भाई आप भी ऐसे ही करें और बैक टेस्ट ज़रूर करें उन स्ट्रैटेजीज़ को। और फिर और एक एक चीज़ मैं बताना भूल गया। भाई देखो आप अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। लेट्स सपोज़ आप चाह रहे हैं कि भाई मैं लाइव मार्केट पर ही ट्रेड करूँगा। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, सैटरडे संडे लाइव मार्केट नहीं होती। कभी कुछ फेस्टिवल हो गया, कुछ हो गया तो लाइव मार्केट नहीं होती, तो आप क्या करो? लेट्स सपोज़ भाई अभी मान लो कैड सीएचएफ लाइव है। 1 मिनट के लिए मान लो कि ये ओटीसी नहीं लाइव मार्केट है। भाई आप अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करो और स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो। कितनी? भाई 4 से 5 घंटे की स्क्रीन रिकॉर्डिंग रख लो अपने पास एज़ अ बैकअप, कि जब लाइव मार्केट नहीं होगी सैटरडे संडे या किसी फेस्टिवल वाले दिन, जिस दिन भी लाइव मार्केट नहीं होगी, तो भाई मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं रिकॉर्डिंग देखूँगा और जब आप रिकॉर्डिंग चालू करेंगे तो भाई ऐसे ही चार्ट चल रहा होगा उस टाइम। आप हर एक ट्रेड पे अपना प्रेडिक्शन बताएँगे कि भाई अगली कैंडल क्या बनेगी। और जब आप ये प्रेडिक्शन बताएँगे तब भी आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन रहेगी। यानी कि जो आप बोल रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, और अगर आप गलत बोलते हैं तो आप वापस से जाकर के उसको सुनेंगे और इम्प्रूव करेंगे। भाई ये ऐसा तरीका है भाई, इससे बढ़िया तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा इम्प्रूव करने का। मैंने इसी से इम्प्रूव करा, सिर्फ़ स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ही आप एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं, लाइक मी। मैंने ऐसे ही करा भाई, बहुत ज़्यादा स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी, मेरा लैपटॉप पूरा भरा रहता था स्क्रीन रिकॉर्डिंग से। 8-8, 10-10 स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती थी रोज़ की। और वो सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भाई मैं रात सोने से पहले देख कर के सोता था ताकि अगले दिन वो सेम मैं रिपीट ना करूँ। लेकिन मैं तब भी रिपीट करता था भाई वो। टू बी फ्रैंक मैं तब भी रिपीट करता था और उससे में कोई गलती नहीं भाई, आपके हम ह्यूमन्स हैं, इंसान जो है वो गलतियों का पुतला होता है। कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, आप अगले दिन मत करना। और आप फिर भाई अगले दिन भी हो जाएगी, कोई बात नहीं, फिर उससे अगले दिन मत करना। फिर दोबारा हो जाएगी, कोई बात नहीं, फिर उससे अगले दिन मत करना। भाई चलने दो, चलते रहने दो, कहीं न कहीं ऐसा टाइम आएगा जब आप इसे दोबारा नहीं करोगे। ओके, जैसे भाई हम जब वेट कम करते हैं तो हम कैलोरीज़ कम खाते हैं। फिर अगर किसी एक दिन हमने कैलोरीज़ ज़्यादा खा ली तो हमें हमें लगता है भाई पूरे 1 महीने की हमारी मेहनत खराब हो गई।
भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला दिन एक नई अपॉर्च्युनिटी के साथ आ रहा है, फिर से करो कैलोरी डेफिसिट। ठीक है मेरे भाई? तो सारी चीज़ें जो है वेट गेन जो वेट लॉस है भाई वो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड है। अगर आप क्या कर सको, कंसिस्टेंसी जो है अपनी वो बरकरार रख सको, अपनी गलतियों से सीख सको। अगर एक दिन गलती कर दी कोई बात नहीं है, आप ये सोचो कि मैं कल नहीं करूँगा, कल भी हो जाए, कोई बात नहीं, फिर से सोचो भाई मैं अगले दिन नहीं करूँगा, फिर से सोचो मैं अगले दिन नहीं करूँगा। भाई एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप दोबारा नहीं करोगे, ठीक है? अब भाई दूसरे पॉइंट पे आते हैं। भाई एक आप मेंटर चुनो, वो मेंटर जिसे आप देखो, जिससे आप सीखो, जिसकी तरह आप बनना चाहो। वो हो सकता है मैं हूँ, या हो सकता है कोई और हो, कोई भी हो। एक मेंटर चुनना भाई बहुत ज़रूरी है। आप एक मेंटर चुनेंगे तो आपको पता रहेगा कि भाई मेरे को इनकी तरह ट्रेड करना है, या मुझे इनकी तरह बोलना है। अगर आप लेट्स सपोज आपकी स्पीकिंग अच्छी नहीं है, किसी भी आप फील्ड में हो, ज़रूरी नहीं है ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हम, किसी भी फील्ड में आप हो, तो आप एक मेंटर ज़रूर बनाएं अपना। उनसे आप सीखिए, उनसे बात करिए, ठीक है? आप मेरे से भी बात कर सकते हैं भाई, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं मेरे को, लेकिन तब भी मैं कोशिश करता हूँ कि सारे मैसेजेस का रिप्लाई मैं कर सकूँ, ओके? और भाई जॉब आप कब तक नहीं छोड़ेंगे? भाई आप जॉब जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप अपने डिपॉज़िट करे हुए अमाउंट का 10x नहीं बना लेते। लेट्स सपोज़ आपने $100 डिपॉज़िट करे हैं, और अगर आप उसका $1000 बना पाते हैं 1 से 2 महीने के अंदर, 2 महीने हम मान के चलते हैं। अगर आप 2 महीने में उसका, क्योंकि भाई ये बाइनरी ट्रेडिंग है, और अगर आप स्ट्रगलिंग फेज़ में, तो इसका मतलब ये है कि आप छोटा डिपॉज़िट ही करेंगे। ठीक है? मैं बड़े डिपॉज़िट की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप $10,000 से, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसको 10 गुना करो। मैं $100 की बात कर रहा हूँ। ओके? $100 को आप 10 गुना कर लेते हैं 2 से 3 महीने में, इसका मतलब ये है कि भाई अब आप अपनी जॉब से पीछा छुड़ा सकते हैं, अगर आपके लिए वो हेडेक है तो। अगर नहीं है तो चलने दो। ठीक है मेरे भाई? और अपनी मिस्टेक्स जो आप कर रहे हो भाई उससे सीखो। क्यों मैं भाई जॉब की बात कर रहा हूँ बार-बार, बार-बार? भाई सेफ इनकम चाहिए, सेफ इनकम। ट्रेडिंग में भाइयों कभी भी सर्टेनिटी नहीं रहती है। लेट्स सपोज़ इस महीने आपने अगर $1000 कमाए, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप अगले महीने भी $1000 कमाएँगे। बहुत अप्स एंड बहुत डाउन्स होते हैं, ओके? और अपना वातावरण देखो, आप आस-पास किन लोगों के साथ रह रहे हो। भाई आप जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही आप बनोगे। अगर आप करोड़पतियों के साथ रह रहे हो तो अगर अगले करोड़पति आप होगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ ही रह रहे हो जो भाई 10-10 रुपए के लिए किसी चीज़ करते हैं, तो आप उन्हीं की तरह बनोगे। माइंडसेट अपना सुधारो, और भाइयों मैनिफेस्ट ज़रूर करो, चीज़ों को ना मैनिफेस्ट करो, अपने मन में सोचो, बस आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ लेट्स सपोज़ आपको अचीव करनी है, आपने सोचा कि भाई इस महीने मेरे को $1000 करना है मेरे को, बस आपको किसी को नहीं बताना मेरे भाई, किसी को नहीं, बस आप अपने आप को बताओ। आप अपने आप को बताते रहो, ओके इस महीने नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले महीने फिर से बताओ अपने आप को। उस महीने भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अगले महीने फिर से बताओ। भाई हम यही कर सकते हैं एज़ अ ह्यूमन, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है भाइयों। इस महीने नहीं हुआ तो निराश नहीं होना है। फिर अगले महीने दृढ़ संकल्प लेना है कि अगले महीने मैं फिर से करूँगा। अगले महीने भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं मेरे भाइयों, आपके पास 1 और महीना है। फिर से दृढ़ संकल्प लो, और भाई एक दिन हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ भाई, हो जाता है, और एक दिन हो जाएगा। ओके? अब भाई सारी चीज़ों को ना हम सम अप करते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, आप किस तरीके से एक अपनी प्रॉफ़िटेबल जर्नी का शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो का भाई मैं थंबनेल लगाऊँगा 0 टू 1 करोड़। ये 1 करोड़ का जो अमाउंट है, ये आप ईज़िली अचीव कर सकते हैं अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल करें, और अपनी गलतियों से सीखें, स्क्रीन रिकॉर्डिंग रखें, और एक एक्टिव इनकम सोर्स अपने पास रखें। अब ये सारी बातें मैंने आपको बताई, अगर आप इसे फ़ॉलो करोगे तो क्या गारंटी है कि आप कर लोगे? नहीं मेरे भाइयों। नो गारंटी दैट इट विल वर्क। हो सकता है कि कुछ भी आप लोगों के लिए काम ही ना करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप करोगे नहीं। आप करो, काम नहीं करा कोई बात नहीं, आप दोबारा से करो, नहीं काम करा फिर एक बार और करो, नहीं करा फिर एक बार और करो। भाई थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार वो फेल हुए हैं। आप 1000 बार नहीं होगे भाइयों, मेरी बात मानो। आप 100 बार भी नहीं होगे, लेकिन क्या आपके पास 100 बार जाने का बैकअप है? क्या है वो बैकअप? आपकी जॉब, जो भी आप जॉब कर रहे हो छोटी-मोटी जो भी, वो बैकअप है क्या आपके पास? शायद हो सकता है आप 10 बार ही फेल हो बस, तो क्या 10 बार के लिए आपके पास बैकअप है? हो सकता है आप 15 बार फेल हो, तो क्या 15 बार के लिए आपके पास बैकअप है? हो सकता है आप सिर्फ 5 ही बार फेल हो, तो 5 बार के लिए आपके पास बैकअप है? अगर मेरे भाइयों बैकअप नहीं है, तो सबसे पहले आपको बैकअप बनाना है। ठीक है मेरे भाइयों? आई होप जो मैंने चीज़ें बताई आपने बहुत अच्छे से उन्हें समझा होगा, और इम्प्लीमेंट करो। भाई नहीं होगा इम्प्लीमेंट कोई बात नहीं है। आप 1 हफ्ते ट्राई करोगे, फेल हो जाओगे। भाई अगले हफ्ते दोबारा से ट्राई करो, फिर फेल हो गए, भाई फिर से ट्राई करो, फिर फेल हो गए, ट्राई करते रहो, कब तक? भाई जब तक आप सक्सेस ना हो पाओ। अब आपके नसीब में कितने ट्राई लिखे हैं भाई वो तो मुझे नहीं पता। हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ़ कोशिश करना भाइयों।
सफलता मिलना ना मिलना तो भाई मेरे ऊपर वाले के हाथ में है, या मैं कहूँ आपके हाथ में है। बस आप करते रहना ट्राई। गलती से सीखो। जो मैंने चीज़ें बताई एक बार मैं वापस से सम अप करता हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, पॉइंट नंबर 1, गेट अ इनकम सोर्स, एक्टिव इनकम सोर्स एक रखो अपने पास, ठीक है? पॉइंट नंबर 2, लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक। कैसे लर्न करोगे? वाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अगर हम बाइनरी ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, अभी जो स्क्रीन पे चल रहा है भाई, इसकी मैं बात करूँ तो एक ही रामबाण इलाज है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। हर 1 सेकंड रिकॉर्ड करो भाइयों। जब भी आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर हो, हर 1 मिनट रिकॉर्ड करो, ओके? ये 2 चीज़ें अगर आप करोगे, तो मेरे भाई आप बहुत दूर नहीं हो प्रॉफ़िटेबल होने से, बहुत ही नज़दीक हो। बस ट्राई करते जाओ और दिल में अपने रखो कि भाई मैं कर लूँगा। मैनिफेस्ट करो कि मैं कर लूँगा, ओके? नहीं हुआ इस महीने कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। मैं अगले किसी को नहीं बताना भाई आपको, ना अपने माँ-बाप को बताना, ना अपने भाई-बहन को, किसी को भी नहीं, दोस्त यार को, किसी को कुछ मत बताओ। आप बताओ सिर्फ़ अपने आप को कि मैं कर लूँगा। ठीक है मेरे भाइयों, इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो या आप कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट में बोलिए भाई। कमेंट में मैं सबके रिप्लाई करने वाला हूँ कमेंट्स में ही। ओके, तो जो भी आपके सवाल जवाब हो या कुछ आप मेरे से बात करना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में लिखिए। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने किसी दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। ओवर एंड आउट मेरे भाइयों।